जय माता दी। प्रिय बच्चों, आज का जो विषय है समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, पुलिस है, सभी एग्ज़ामों में समाचार पत्रों के बारे में बहुत पूछता है और 1 नंबर या 2 नंबर इससे कन्फर्म है बच्चों। और आपको बता दें कि समाचार पत्र ही ऐसे पत्र हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिलती है। और अगर कहा जाए कि समाचारों ने ही हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है तो अतिशयोक्ति नहीं है। और समाचार का बहुत बड़ा योगदान था और बहुत बड़ा योगदान है। अगर समाचार पत्र ना होते तो किसी को कोई जानकारी न मिल पाती। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समाचार पत्र। तो आइए हम बात करते हैं समाचार पत्रों की। तो समाचार पत्र बच्चों अंग्रेज़ों द्वारा छापे जाते थे सबसे पहले, और पुर्तगाली लाए थे यहाँ पे। और उन समाचारों को पढ़कर भारतीय जनमानस के लोगों को जानकारी मिलती थी। लेकिन भारत के अधिकतर लोग इंग्लिश पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और जो पढ़े लिखे भी थे इतनी तत्परता सहजता के साथ समझ नहीं पाते थे। लेकिन कुछ हमारे भारत के विद्वानों ने इंग्लिश भाषा में न लिखकर लोगों की भाषाओं में, सरल भाषाओं में समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की बहुत जानकारी थी नहीं, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जो क्रांति हुई वो अंत में भारत को आज़ाद करा दिया। और बच्चों, पहले समाचार आज की तरह नहीं होते थे। पहले समाचार मासिक निकलते थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सूचनाएं होती थी, महीनों में निकलते थे उसको। और कुछ दिनों बाद ये समाचार पत्र साप्ताहिक हो गए। और आज तो देख रहे हैं आप कि समाचार पत्र एक युग क्रांति के रूप में आ गया है और पर डे समाचार पत्र निकल रहे हैं। देखते हैं समाचार पत्र में आप बहुत से ऐड होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी सारी जानकारी होती है। तो चलिए हम समाचार पत्रों की बात करते हैं। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समाचार पत्र। पूरा वीडियो को आप देखिएगा, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। तो पहला समाचार जो भारत का था वो बंगाल गजट था, और 1780 में ये प्रकाशित हुआ। और कहाँ से बच्चों? कोलकाता से। और इसके जो संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की जी थे। और बच्चों, बंगाल बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों की राजधानी रहा। अंग्रेज़ वहीं से शासन पूरे हिंदुस्तान पे किया करते थे, और वहाँ से ये समाचार निकला जिसका नाम था बंगाल गजट। और याद करने की ट्रिक है आपके लिए कि भाई देखिए, अगर हमारे घर कोई आएगा, हमारे बंगले पे कोई आएगा ना, तो हमारा बजट जो है वो अरेंज नहीं हो पाएगा। तो ये बात से बंगाल गजट और जेम अगस्ट हिक्की, यानी कि एडजस्ट करना चाहिए, तो इससे याद रखिएगा। या हमारे बंगले पर कोई आएगा तो हमारा बंगले का जो बजट है वो अरेंज करेंगे हम लोग। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार आया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है बच्चों? बंगाल गजट। इसके संस्थापक जेम्स अगस्ट हिक्की, 1780। अगला है बच्चों, दूसरा है समाचार दर्पण। और समाचार दर्पण ये भी 1818 में कलकत्ता से छपा था। और आप जानते हैं कि समाचार दर्पण जो समाचार पत्र था इसको बहुत ज़्यादा
बंगाल के लोग पढ़ते थे, बहुत प्रसिद्ध था। और याद करने का ट्रिक आपको बता दें कि दर्पण माने होता है शीशा। कहते हैं शीशा बड़ा नाजुक होता है, शीशा हो या दिल टूट जाता है। तो दर्पण बहुत नाजुक होता है और शीशे कैरी, अगर शीशे को संभाल के नहीं रखेंगे तो आप जानते हैं ना कि दर्पण अगर संभाल के नहीं रखेंगे, कैरी नहीं करेंगे तो टूट जाएगा, मर जाएगा। अब तो याद रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, बाकी पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद होना चाहिए ना। तो समाचार दर्पण ये 1818 में कलकत्ता से प्रस्तावित हुआ था। प्रिय बच्चों, अगला समाचार पत्र है आपका हिंदू पैट्रियट, और ये 1853 में कलकत्ता से छपा था और गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। और अगला समाचार पत्र है सोम प्रकाश, ये 1859 में कलकत्ता से छपा था और इसके जो संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगला था वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों इंडियन मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 1861 में छपा और देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसके संस्थापक थे। और अगली है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका 1868 कोलकाता में छपी थी। और आपको बता दें कि अमृत बाजार पत्रिका पहले बंगाली भाषा में निकलती थी, लेकिन बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अंग्रेज़ों ने यह समझ लिया था कि अगर समाचार पत्र इतने सक्रिय रहे तो हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों को छोड़कर सभी समाचार पत्रों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए कि समाचार पत्रों को या तो बंद करना पड़ा या तो इन्हें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये अमृत बाजार पत्रिका भी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई रातों रात और मोतीलाल शिशिर घोष इसके संपादक थे। अगला था बच्चों द हिंदू, 1878 में मद्रास से छपी थी। ये मद्रास की पहली समाचार पत्र था और वीर राघवाचारी इसके संस्थापक थे। तो अगर कैसे याद करेंगे आप, तो पूछेंगे आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे हम हिंदू हैं। और हिंदू कैसे होते हैं? वीर होते हैं, है ना। और केसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1861 में बम्बई से छपने वाला समाचार पत्र था और इसके संस्थापक थे आपके बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल तो जानते ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे भाई। और बाल गंगाधर तिलक तो महाराष्ट्र के शेर थे और आपने पूरे महाराष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। दो नए त्यौहार मनाकर, शिवाजी उत्सव और गणपति बप्पा मौर्य। और आपका जो समाचार पत्र था केसरी, पूरे महाराष्ट्र में नव जागरण ला दिया था। और अगले जो समाचार पत्र था इंडिया, 1890 में बम्बई से ये निकलता था और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहलाते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑन ब्रिटिश पोवर्टी रूल्स इन इंडिया। सबसे पहले इकोनॉमिक पे इन्होंने दिखाया था, लोगों की आंखें खोल दिया। अगला द इंडियन रिव्यू 1900 में मद्रास से छपा था। ए नटेशन ने इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला बात करें बच्चों, इंडियन ओपिनियन 1930 में दक्षिण अफ्रीका से निकलता था और
इसके संपादक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अर्थात बापूजी। और अगला समाचार पत्र बच्चों युगांतर, जो 1906 से कोलकाता से निकला और इसके संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। और अगला समाचार पत्र था बच्चों बंग दर्शन, 1873 में कोलकाता से निकलता था और इसके संपादक थे बांकिम चंद्र चटर्जी। आप बंगाल के रहने वाले थे। और द लीडर 1918 में प्रकाशित होता था इलाहाबाद से और इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। और यहीं से एक समाचार पत्र और निकलता था और जो अंग्रेज़ों का पिटलग्गू था। और बच्चों बात करें तो एक समाचार पत्र था स्वदेश मित्रम, और जो इलाहाबाद से निकलता, जिसकी हम बात करें द पायनियर समाचार निकलता था। अंग्रेज़ लोग इसको प्रोत्साहित करते थे, पैसा देते थे और ये लोग अंग्रेज़ों की जो है बड़ाई करते थे। इंडिया जनमानस में उनकी बड़ाई करते थे कि अंग्रेज़ बहुत अच्छे हैं और इसके बदले में अंग्रेज़ इन्हें पैसा देते थे। और ये भारत देश के प्रति गद्दार समाचार पत्र थे। स्वदेश मित्रम 1882 में मद्रास से निकलता था और जीएस अय्यर जी थे इसके जो है संपादक थे। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया, 1918 इलाहाबाद से निकलता था गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र भी निकलता था इलाहाबाद से 1919 में। मोतीलाल नेहरू जी समाचार पत्र के संपादक थे। ये प्रयागराज की धरती अंग्रेज़ों से लड़ाई में हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8 प्रधानमंत्री हुए इलाहाबाद से। तो बच्चों उस समय समाचार पत्र छापने के मामले में इलाहाबाद पीछे कैसे रहता। इंडिपेंडेंस, सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये सब समाचार पत्र इलाहाबाद से निकलते थे। और एक समाचार पत्र निकलता था इलाहाबाद से नवजीवन, 1919 में। अहमदाबाद महात्मा गांधी की कर्मभूमि थी। अहमदाबाद साबरमती का आश्रम सुने ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यंग इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी में पूछा है यंग इंडिया। और यंग इंडिया के संपादक थे बच्चों महात्मा गांधी, 1919 में निकला था और ये अहमदाबाद में स्थित है। कई बार एसएससी में पूछा हुआ है। अगला बच्चों हिंदुस्तान टाइम्स 1924 में ये प्रकाशित हुआ मुंबई में, बम्बई जिसको आप मुंबई कहते हैं, और के.एम. पणिक्कर। और हिंदुस्तान टाइम्स आज भी आता है। बच्चों ये समाचार पत्र हैं। हरिजन 1933 में पुणे महाराष्ट्र से निकलता था और इसके संपादक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण आपको बच्चों समाचार पत्र बताए हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों। अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाएँ, जैसे सबको अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। तो हमने आपको पढ़ा दिया और ओपन क्लासेस प्रयागराज में। अब बच्चों वक्त आ गया है कुछ क्वेश्चन पूछने का। एक पेज लेते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदुस्तान का प्रथम समाचार पत्र कौन था। हिंदुस्तान का प्रथम समाचार पत्र कौन था। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, प्रथम समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। अगला क्वेश्चन है
एक पॉइंट है कि राजकुमार पाल को हिंदी समाचार पत्र के पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। इंडिया मिरर समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? अगला क्वेश्चन, द पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? अगला, हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? यंग इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? द हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ से छपने वाला समाचार पत्र था? अगला क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? और अगला, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इस तरह से बच्चों में 9 क्वेश्चन पूछा है। आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।